अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टार अकेडमी। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर वेल। सो टुडे हम इस वीडियो में यूनिट 19 के MCQs करेंगे और अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और MCQs करना यूनिट 19 के शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला है MCQs वो ये है कि इफ़ M डिनोट्स द नंबर ऑफ रोज एंड डिनोट्स द नंबर ऑफ कॉलम such that M is equal to n then मैट्रिक्स इज कॉल्ड व्हाट। मतलब ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे जो है MCQs नहीं लिखे, मैंने यहाँ पे लगाई हुई है पिक, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि जो M है वो डिनोट कर रहा है रोज़ को और जो N है वो डिनोट कर रहा है कॉलम्स को। यहाँ पे जो है यहाँ पे जो M होता है, ठीक है, ये M किसको डिनोट करता है? रोज़ को। और जो N होता है डिनोट करता है कॉलम्स को। सही है, इन्होंने बोला है कि M इज इक्वल टू N है, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएगा। तो जैसे जब मैंने आपको मैट्रिसेस की टाइप्स पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको एक ऐसा मैट्रिक्स बताया था जिसमें हमारे जो नंबर ऑफ़ रोज़ और हमारे नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। मैंने आपको बताया था। सही है, तो हमारे जो पहले का जो हमारा सही आंसर है वो है C, मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स। सही है। अब जैसे नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इफ़ A इज़ इक्वल टू, मतलब A मैट्रिक्स हमारे पास ये है, देन A स्क्वायर इज़, मतलब A मैट्रिक्स हमारे पास ये है, तो A स्क्वायर का हमारे पास क्या आंसर बनेगा। जैसे यहाँ पे A जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास है आयोटा, ठीक है, 0 0 माइनस आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास A मैट्रिक्स है। अब हमें A स्क्वायर निकालना है, तो A स्क्वायर का हमें आंसर कैसे पता चलेगा कि A मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम से होगी फिर सेकंड कॉलम से होगी। ठीक है, जब हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई मतलब किया था पिछली वीडियो में भी मैंने आपको सिखाया था कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो वो आपको याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम होगा फिर सेकंड कॉलम होगा। सही है, तो आयोटा क्या बन जाएगा? आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। सही है, प्लस की साइन 0 0 0। इसके बाद आयोटा 0 0 0 आयोटा 0 प्लस 0। नेक्स्ट है 0 आयोटा 0, ठीक है, और माइनस आयोटा 0 क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस की साइन आएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे आयोटा के बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो यहाँ पे प्लस, पहले तो 0 0 0 होगा, ठीक है, और फिर माइनस माइनस प्लस होता है तो आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। सही है, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसके बाद अब जैसे यहाँ पे जो आपको आयोटा दिख रहा है, ये आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? -1। ठीक है, और यहाँ पे तो 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे -1 आएगा। ठीक है, तो हमारे जो A स्क्वायर की है ये आइडेंटिटी निकल गई। ठीक है, माइनस। अब ये माइनस कैसे आया? हमने क्या किया, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे बताती हूँ। जैसे A स्क्वायर है, ठीक है, इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, 1 0 0 1, ये ऐसा आ गया। सही है, और यहाँ पे क्या हो गई? इसकी आइडेंटिटी हो गई। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा कि आंसर में यहाँ पे लिखा है 2 3 और 2, तो ये क्या है? ये जो 2 3 2 ये क्या ऑर्डर है। ठीक है,
ये ऑर्डर है, तो ये 2/2 का ऑर्डर है, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है, तो ये ऑर्डर को शो कर रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, हमारा राइट आंसर सी है। अब तीसरा करते हैं। तीसरा हमारे पास है इफ़ ए इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स सच डेट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a देन ए इज सेड टू बी। मतलब जैसे यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि जैसे अगर हमारे पास जो ए है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो वो -a के बराबर आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, मतलब वो जो ए मैट्रिक्स है उसको हम क्या कहेंगे। जैसे जब मैंने आपको मैट्रिसेस के टाइप्स बताई थी, जब भी मैंने आपको ये बताया था कि अगर जैसे हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो माइनस में आ जाए, मतलब वो मैट्रिक्स जो है माइनस की साइन में आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्योंकि साइमेट्रिक जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर तो वो सेम जो है, जो मैट्रिक्स होता है जिसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं वो सेम ही आ जाए, तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, और अगर जैसे वो सेम तो है लेकिन उसके साइन में चेंज हो तो वो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, मतलब माइनस की साइन में हो। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, तो वो हमारा आंसर है डी, राइट। अब चौथा करते हैं। फोर्थ है हमारे पास इफ़ ए बी एंड सी आर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू। मतलब हमारे पास जो ए बी सी मैट्रिक्स है उनका सेम ऑर्डर है, तो वो जो ए बी सी का ट्रांसपोज होगा किसके बराबर होगा, तो वो इसके बराबर होगा। ठीक है, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मतलब ये ऑर्डर बन जाएगा कि सी जो आखिर में तो पहले आ गया, ए जो पहले था वो लास्ट में आ गया, और बी, ठीक है, उसकी वही जगह रही। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, हमारा जो राइट आंसर है वो बी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सी टी सही है, और बी ट्रांसपोज और फिर ए, और ये हमारा है बी। अब फिफ्थ कर लेते हैं। फिफ्थ हमें क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि इफ़ ए इज इक्वल टू, मतलब ए मैट्रिक्स ये है, बी ये है और सी ये है, देन मतलब हमारा जो ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है और सी मैट्रिक्स है उसका क्या आंसर आएगा, मतलब वो उसका क्या होगा आंसर। मतलब ये बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा या फिर बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा। अगर ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, बी ये है, तो सी ये है, तो इनका जो है वो क्या होगा आंसर कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा, या बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा, या सी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑल ऑफ देम, कि ए का भी यही होगा, बी का भी होगा और सी का भी यही होगा। तो मतलब हमारा जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ देम होगा। अब वो कैसे होगा, जैसे यहाँ पे हमने ए स्क्वायर तो हमने निकाल लिया था, ठीक है, ए स्क्वायर हमारे पास है -1, ठीक है, -1, ठीक है, और ये क्या शो कर रहा है, ये ऑर्डर को शो कर रहा था, ठीक है, ऑर्डर को शो कर रहा था। अब हम बी स्क्वायर निकालते हैं, तो बी हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी मैट्रिक्स हमारे पास है 0 आयोटा स्क्वायर, फिर आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर 0, ठीक है। इसी को इधर लिख लेते हैं दोबारा से, 0 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 0। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 0 0 ज़ा 0, ठीक है, और आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर है, सही, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा, बन जाएगा माइनस आयोटा पावर 4, सही है, प्लस माइनस माइनस होता है। अब जैसे यहाँ पे 0 आयोटा क्या बन जाएगा 0, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगी प्लस की साइन, 0 आयोटा स्क्वायर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 0 माइनस आयोटा स्क्वायर 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है, और यहाँ पे प्लस की साइन आ जाएगी, और फिर यहाँ पे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस आयोटा स्क्वायर 0, माइनस आयोटा स्क्वायर और ये आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ के क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस आयोटा पावर 4, ठीक है, और प्लस, और यहाँ पे 0 0 ज़ा 0, बी स्क्वायर इज इक्वल टू
यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस आयोटा पावर 4, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे माइनस आयोटा 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो माइनस आयोटा 4, जैसे ये जो आयोटा स्क्वायर होता है वो मैंने बताया था कि आपको कि -1 के बराबर होता है। ठीक है, -1 के। अब जैसे यहाँ पे जो पावर इतनी है, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे 1 को, जैसे जो आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर वो बराबर होता है -1 के, तो जो आयोटा पावर 4 होगा उसको हम ऐसे लिखेंगे -1 ऐसे। सही है, तो यहाँ पे कैसे -1 ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे भी ऐसे -1 स्क्वायर और यहाँ पे 0। सही है, और इसका आंसर क्या निकलेगा, इसका आंसर क्या निकलेगा, यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा, मतलब ये माइनस, ठीक है, तो ये क्या निकल गई, इसकी आइडेंटिटी निकल गई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0। ठीक है, माइनस की साइन के साथ आएगा। ठीक है, माइनस की साइन होगी इसकी, और माइनस की साइन कैसे आई, जैसे हमने पहले में माइनस की साइन कॉमन ली, मैं भी वैसे ही किया कि माइनस की साइन हमने कॉमन ले दी, इसके यहाँ पे माइनस की साइन आ गई। ठीक है, और सी भी जो होगा वो भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो आंसर जो हमारा होगा, मतलब राइट जो हमारा होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑल ऑफ देम, मतलब हमारा जो तीनों ही सही है। मतलब ए का करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, a² -1 आ जाएगा। तो मतलब a² माइनस उसकी आइडेंटिटी आ जाएगी। ठीक है, b² की आ जाए, फिर c² की, तो हमारा जो है आंसर वो होगा ऑल ऑफ देम, a b c का करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो d है। 6 देख लेते हैं। ठीक है, अब हम 6 कर लेते हैं, तो 6 हमारे पास क्या होगा, 6 हमारे पास फॉर 2 मैट्रिसेस A एंड B, इफ़ A इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, और B हमारे पास ये है कि साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा, देन AB। मतलब इन्होंने बोला है हमारे पास 2 मैट्रिक्स है। ठीक है, एक A है और एक B है। अब जैसे A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स है, उसका अगर प्रोडक्ट निकालें, मतलब A B का प्रोडक्ट निकालें, तो उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अब हम उसका आंसर निकाल लेते हैं। कैसे, जैसे हमें इन्होंने दिया है कि A B का हमें आंसर निकालना है। अब यहाँ पे जगह कम है तो हम आगे कर लेते हैं। सही है, अब जैसे इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास जो है A, जैसे हमारे पास जो A है वो ये है कि साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे है माइनस कोस थीटा। और यहाँ पे कोस थीटा साइन थीटा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा और कोस थीटा, सॉरी यहाँ पे माइनस की साइन नहीं आएगी। ठीक है, माइनस कोस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा। सही है, अब इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है प्रोडक्ट। ये ए बी है। सही है, इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। कैसे, जैसे जो फर्स्ट रो है दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकंड रो मतलब सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट रो, फिर सेकंड जो रो होगी फर्स्ट कॉलम से होगी, सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी। तो साइन थीटा और साइन थीटा क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा। सही है, और फिर ये माइनस क्या होता है, प्लस कोस थीटा, और कोस थीटा क्या हो जाएंगे, कोस स्क्वायर थीटा। सही है, और फिर यहाँ पे कैसे साइन थीटा और फिर ये हो गया कोस थीटा, तो इसको कैसे लिखेंगे, साइन थीटा और फिर कोस थीटा। ठीक है, और फिर यहाँ पे माइनस कोस थीटा और यहाँ पे प्लस साइन थीटा, तो क्या हो गया माइनस, तो यहाँ पे कोस थीटा और फिर
साइन थीटा। सही है। नेक्स्ट नीचे भी यही करेंगे रो में कि कोस थीटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोस साइन थीटा। ठीक है, और साइन थीटा कोस थीटा क्या हो जाएगा, साइन कोस थीटा। साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और जैसे यहाँ पे क्या है कि कोस साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस की साइन आएगी। ठीक है, यहाँ पे आएगा माइनस की साइन, और यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे नहीं। सही है। अब जैसे यहाँ पे ये जो है ये माइनस का है कोस साइन थीटा, ये प्लस का साइन कोस थीटा, तो बस इसकी सेटिंग मतलब चेंजिंग यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा और फिर कोस थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि माइनस की साइन प्लस की साइन यहाँ भी ऐसे होगा, तो ये माइनस का साइन थीटा कोस थीटा और यहाँ पे ये प्लस का कोस थीटा साइन थीटा है। ठीक है, बस यहाँ पे हमने साइन को मतलब साइन थीटा को बाद में लिख दिया, कोस थीटा को पहले लिख दिया, तो इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी मतलब कैंसिल हो जाएंगे। सही है, और हमारे पास क्या बचा, जैसे यहाँ पे, ठीक है, और जैसे यहाँ पे ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो इसकी मतलब जैसे यहाँ पे हमारे पास हो कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो प्लस कोस थीटा वो बराबर किसके होता है, वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा कैसे बनेगा मैट्रिक्स, हमारा जैसे यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, और ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो ये है। ठीक है, तो हमारे पास जो ए बी है वो क्या निकला है, ए बी हमारे पास निकला है ये। सही है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, हमने ये निकाल लिया। ठीक है, तो ये हमारा जो 6 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, मतलब ए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने मैट्रिक्स दिया हुआ था। सही है, तो वो हमारा मैट्रिक्स हमने निकाल लिया। अब हमारे पास जो 7 है वो क्या है, हमारे पास जो 7 है, 7 हमारे पास है इफ़ 2, ठीक है, और हमें एक मैट्रिक्स दिया x34 + 3 - 1 y0 = 4 0 4 z, देन द वैल्यू ऑफ x y and z। मतलब हमें x y z की वैल्यू मालूम करनी है। अगर हमारे पास जो है ये मैट्रिक्स मतलब जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ये दोनों प्लस और बराबर है इसके। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा कि जैसे 2, ठीक है, और x34 + 3 - 1 y0 यहाँ पे = 4 0 4 z। ठीक है, अब सबसे पहले हम इस 2 को इन सबसे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। कैसे, 2x = 2x, 2 3 = 6, 2 4 = 8 प्लस 3 1 = 3, 3y = 3y और 3 0 = 0 = 4 0 = 0, 4 4 = 16, 4 z = 4 z। ठीक है, अब जैसे आगे क्या करेंगे, जैसे इन्होंने बोला कि दोनों हो रहे हैं प्लस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इनको प्लस करवा लेंगे। कैसे, 2x प्लस माइनस होता है तो -3, 6 + 3y और 8 + 0, ठीक है, = 0 16 और 4z। सही है, अब जैसे जो 2x - 3 बराबर किसके, 0 के। ठीक है, और ये इसके और ये इसके बराबर है, तो हम कैसे लिखेंगे, 2x - 3 = 0, 3 + 3y = 16
और 8 प्लस 0 इज इक्वल टू 4z। सही है। अब जैसे यहाँ पे जो 3 है, ठीक है, इस 3 हम कैसे लिखेंगे, जैसे जो माइनस के 3 इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 3, तो 2x इज इक्वल टू 3, 0 से होगा तो वही साइन है, मतलब वही 3 दोबारा हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस होगा क्योंकि माइनस है इधर, तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। जो x मतलब 2 है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3/2। तो यहाँ पे जो हमारा x है वो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे जो 6 है वो प्लस हो रहा है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 16 माइनस 6, ठीक है, तो ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 10, और ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, तो 10/3 हो जाएगा। अब जैसे जो 8 है, ठीक है, अब 8 को 0 से करेंगे प्लस तो 8 ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे जो 4 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है z से, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, z इज इक्वल टू 8/4, ठीक है, z/4। और यहाँ पे कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, ठीक है, और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, z का यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2। सही है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा जो राइट आंसर कौन सा होगा। सी जो हमारा राइट आंसर होगा, किससे इसमें सबसे पहले 3/2। सही है। y हमारे पास क्या है 10/3। सही। और जो z है वो 2 आया है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा 7 का वो होगा सी। 8 कर लेते हैं। 8 क्या होगा फॉर मैट्रिक्स ए। तो ए का इन्वर्स क्या निकलेगा, मतलब एक दफ़ा हम इन्वर्स निकालेंगे फिर दोबारा इन्वर्स निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, जैसे जब भी हम ए का इन्वर्स निकालें और फिर उसका दोबारा इन्वर्स निकालें तो वो बराबर होता है ए के ही। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर ए होगा और ये है बी। ठीक है, बी ऑप्शन है। अब 9 कर लेते हैं। 9 है हमारे पास इफ़ फाइंड एक्स। इफ़ जो ए मतलब एक्स मतलब हमारे पास अगर ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इज इक्वल टू x+4, मतलब हमें x मालूम करना है अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है और वो बराबर किसके x+4 के। ठीक है। अब जैसे इन्होंने क्या मैट्रिक्स दिया है, इन्होंने ये हमें x फाइंड करना है। ठीक है। और इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है क्योंकि इन्होंने ऐसे लिखा है इसको, ऐसे 5 2 1 x। ठीक है। और ये जो लाइन होती है ये डिटर्मिनेंट को शो करती है। ठीक है। और ये बराबर किसके x+4 के। अब इसमें से हमें x मालूम करना है। कैसे, सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है कि मैं पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस की साइन 1 और ये 2 और यहाँ पे इज इक्वल टू x+4। अब जैसे 5x हो जाएगा। ठीक है। यहाँ माइनस की साइन और यहाँ पे जो है यहाँ पे 2 आ जाएगा इज इक्वल टू और यहाँ पे x+4। सही है। अब जैसे यहाँ पे जो x है हम इक्वल टू के इधर ले आएंगे इसको, और जो 2 है उसको जो है 4 के साथ प्लस माइनस करवा देंगे। अब यहाँ पे जैसे 2 माइनस हो रहा है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे प्लस हो रहा है वहाँ जाके माइनस। 5x + x इज इक्वल टू 4 + 2। तो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे ये माइनस होगा। ठीक है। 5 और यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो 1 सपोज कर लेते हैं, तो 5 में से 1 कैंसिल करेंगे तो 4x हो जाएगा, और 4 और 2 को प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब ये 4 है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 6/4 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, तो x
तो x हमारे पास क्या है 3/2, ठीक है। तो x हमारे पास आया 3/2, तो ये हमारा जो x आंसर निकल गया, मतलब हमने x मालूम करना था, हमने कर लिया। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है 3/2 और वो है A, सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लास्ट है हमारा MCQs के इफ़ द मैट्रिक्स, हमारे पास f जो मैट्रिक्स ये है तो इज़ इनवर्टिबल देन लेमेंडा इज़ नॉट इक्वल टू, मतलब यहाँ पे हम मतलब जहाँ पे हमारा लेमेंडा है वहाँ पे हम ऐसा कौन सा मतलब नंबर रखें जो वो बराबर ना आए, ठीक है। मतलब इनवर्टिबल मैट्रिक्स कौन सा होता है कि जिसका हम डिटर्मिनेंट ले और वो 0 के बराबर ना आए, तो वो जो होता है मैट्रिक्स इनवर्टिबल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि हम ऐसे लेमेंडे की जगह ऐसा कौन सा मतलब नंबर लें जो इनवर्टिबल हो जाए, ठीक है, जो इनवर्टिबल हो। मतलब इनवर्टिबल क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास ए का जो कोई भी डिटर्मिनेंट है और वो 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो वो इनवर्टिबल मैट्रिक्स कहलाता है। तो इन्होंने बोला है कि लेमेंडा की जगह ऐसा कौन सा नंबर लिखें जो इनवर्टिबल हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको फाइंड करेंगे। तो इसको हम फाइंड करते हैं, फिर हमें पता ही चल जाएगा कि कौन सा नंबर हमें लेमेंडा की जगह रखना चाहिए। अब हम करते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने हमें क्या मैट्रिक्स दिया हुआ है, इन्होंने हमें ये मैट्रिक्स दिया है। जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है, -3 -1 -3 0 3 4 1 और 2, ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया है, सही है। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, सही है। सबसे पहले तो हम क्या इस जो है फर्स्ट रो का, जैसे 3/3 मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसमें लेबनिज़ मेथड इस्तेमाल होगा। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट हम जो एलिमेंट या बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, और फॉर्मूले का प्लस लगेगा। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम नहीं लिखेंगे, जो एलिमेंट बचेंगे वो लिखेंगे 0 3 1 और 2, माइनस की साइन लगेगी, माइनस का 3 आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं लिखेंगे, -3 -1 1 2 लिखेंगे, प्लस की साइन आ जाएगी। इसके बाद थर्ड जो है एलिमेंट लिखेंगे, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है, और फिर इसके बाद फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम नहीं लिखेंगे, जो एलिमेंट बच जाएंगे वो लिखेंगे। तो -3 -1 और 0 और 3, सही है। इसके बाद इनका जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो कैसे होगा, 0 2 ज़ा 0, ठीक है, सॉरी, और फिर माइनस की साइन आएगी, 3 1 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 आ जाएगा, -3 2 ज़ा 6 होता है, तो ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है, माइनस का, और यहाँ पे 1 1 ज़ा 1 होता है प्लस, और ये माइनस का 1, प्लस की साइन, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 माइनस का 9, और 0 1 ज़ा +0, ठीक है। और यहाँ पे माइनस की साइन आएगी, सही है। ठीक है, तो और इसके बाद जैसे यहाँ पे माइनस की साइन आएगी, ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, कि जैसे 0 से 0 होगा माइनस का, ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस का होता है प्लस। अब जैसे यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा, +3, अब जैसे यहाँ पे क्या माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 6 में से जब हम 1 कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5 + 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। अब लेमेंडा और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लेमेंडा आ जाएगा, सही है, माइनस का, प्लस 3 5 से 15 हो जाएगा, सही है। और यहाँ पे क्या आना था, यहाँ पे माइनस का 5 आना था, क्योंकि जैसे यहाँ पे क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है,
प्लस यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस का 6 होगा, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस होते हैं तो 6 में से 1 कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा। 6 पे माइनस की साइन है तो यहाँ पे माइनस का आएगा और यहाँ पे भी माइनस की साइन आ जाएगी, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, सही है। उसके बाद यहाँ पे माइनस का 9 आएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 9 4 ज़ा 36। अब जैसे हमने इन सबको हमने किसके बराबर ले लिया, 0 के, सही है। हमने इन सबको 0 के बराबर ले लिया। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो है ये माइनस का है 15 और ये माइनस का 36, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, मतलब माइनस माइनस प्लस होता है। इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया माइनस का 51 इज इक्वल टू 0, सही है। अब जैसे यहाँ पे जो हमारे पास ये माइनस का 15 है, ठीक है, ये माइनस हो रहा है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब प्लस का 51 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 51 प्लस का 51। अब जैसे यहाँ पे जो है 3 लैम्डा के साथ डिवाइड हो रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 51 माइनस 3। अब ये कैंसिल हो सकते हैं, कैसे, जैसे 3 1 ज़ा 3 हो गया, ठीक है। अब कैसे यहाँ पे 3 यहाँ पे हो जाएगा, ये 3 1 ज़ा 3, ठीक है। और यहाँ पे 2 चले गया तो यहाँ पे हो जाएगा 3 7 ज़ा 21, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो लैम्डा होना चाहिए वो -17 होना चाहिए, जब भी हमारा जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल हो जाएगा, सही, मतलब 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, मतलब नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, हमें -17 रखेंगे जब हमारा आंसर ये होगा, सही है। तो ये हमारा क्या होगा, जो हमारा 10 है उसका जो राइट आंसर है वो कौन सा, हमारा जो 10 है उसका राइट आंसर है बी, ठीक है, मतलब 17। तो ये हमारा हो गया 10 कंप्लीट, सही है। तो हमने कर लिया पूरे MCQs आज इस यूनिट के। तो उम्मीद है कि आपको ये आज जो हमने आज MCQs के करे हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे। आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने यूनिट 19 के MCQs किए थे, तो जो हमारा यूनिट है 19 मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स, वो आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने इसकी सारी एक्सरसाइज कर ली और आज हमने लास्ट इसके MCQs करने थे, तो वो भी आज हमने कर लिए। तो कल की वीडियो में हम नया यूनिट शुरू कर देंगे जो है यूनिट 20, और उसका नाम है थ्योरी ऑफ कार्डिफिकेशन, ठीक है। तो कल हम जो है इसकी एक्सरसाइज करेंगे 20.1, ठीक है, एक्सरसाइज 20.1 करेंगे कल हम। उम्मीद है कि आपको आज की जो वीडियो है पसंद आई होगी, और जो आज हमने MCQs समझे थे और जो बहुत डिटेल से समझे थे, ठीक है, कि मैंने आपको ये करके भी सॉल्व भी करके दिखाए थे, प्रूव भी करके दिखाए थे कि जो आंसर है ये कैसे आया। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आज जो हमने MCQs किए थे वो भी आपको समझ आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।